दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर उनके जूनियर मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करते कांग्रेस कार्यकर्ता आज इतने जोश में थे कि उन्हें शांत करवाने के चक्कर में पुलिस के होश उड़ रहे थे। जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार उस जो पीड़ित लोग हैं उन परिवार के साथ जाके उनके दर्द सुनने को गए। किस तरीके के इन लोग ने वहां पुलिस हिरासत में लिया, क्या व्यवहार किया, सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा का इस्तीफा लो, नहीं तो सरकार के खिलाफ हम लोग ने आने वाले दिन में बहुत बड़ी लेवल पे सरकार को घेरने का। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं था, सिर्फ बड़े नेताओं के पोस्टर थे, क्योंकि बड़े नेता तो मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए उनके गृहनगर यानी लखीमपुर पहुंचे हुए थे। मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। यही सवाल तो हर कोई पूछ रहा है और ये सवाल कोई इतना गैर वाजिब भी नहीं है। अगर आशीष मिश्र केंद्रीय मंत्री का बेटा नहीं होता तो क्या इतने दिन पुलिस से बच पाता? अगर अजय मिश्र केंद्रीय मंत्री नहीं होते तो क्या वो अपने बेटे को इतने दिन कानून से बचा पाते? अगर हम उतर भी जाते तो भाग के रास्ता नहीं मिलता। मंत्री अजय मिश्र की निष्पक्षता तो उसी दिन से सवालों के घेरे में है जिस दिन उन्होंने भरी सभा में सार्वजनिक तौर पर किसानों को उनसे बचकर रहने की चेतावनी दी थी। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। तो अगर मंत्री जी किसान आंदोलन को कुचल देने की धमकी दे सकते हैं तो सवाल उठेगा ही कि क्या आशीष मिश्र ने अपने पिताजी की धमकी को आदेश समझकर उसका पालन तो नहीं किया और इसी के नतीजे में किसानों को कुचला गया। सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं, धमकी देना उन लोगों को। और जिन परिवारों से मिला हूं, सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होके जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। विपक्ष की लाख कोशिशों और बयानों के बावजूद मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी बची हुई है और जब शुक्रवार शाम वो वापस लखीमपुर लौटे थे तभी उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो दिल्ली से कोई वरदान लेकर आए। विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता, विपक्ष के कोई मसला नहीं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी 2 दिन पहले तक पिता और पुत्र की जोड़ी एकदम सुरक्षित नजर आ रही थी। आज बेटे आशीष का सुरक्षा चक्र टूट गया। अब आगे का क्या पता, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो ही जाए और विपक्ष की दूसरी मुराद भी पूरी हो जाए। लखीमपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।